हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे लेट नाइट आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपको लेकर। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। वेट वेट वेट। एट ऑफ बैंड, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्स, सॉरी 7 ऑफ बैंड और 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर। एक कार्ड और लूँगी। चल तुझे ले लेती हूँ। एट ऑफ हैंड के साथ इस पर्सन ने आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है। ये रिकनसाइल करना चाहता है आपके साथ, सेलिब्रेशन करना चाहता। या तो इसने पास्ट में ऐसा किया होगा, आपके साथ बात की होगी, कम्युनिकेशन हुआ होगा इसका। मे बी 8 मंथ या 7 मंथ, 9 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ पहले इसने आपके साथ सेलिब्रेशन किया हो सकता है। या तो इसने 3 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर, 4 ईयर, 8 ईयर। सो इसने रिकनसाइल किया, बात की, कम्युनिकेशन की, लेकिन एकदम से ना इसने आपको ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाल दिया। जो भी हुआ एकदम हुआ, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना यहाँ पर, अब उस चीज़ का वो स्ट्रेस में है। ये पर्सन, इसने आपको स्ट्रेस दिया है, बट मैं ये इसकी एनर्जी ले रही हूँ। ये पर्सन अभी स्ट्रेस में है। मे बी ये मैरिज को लेकर स्ट्रेस ले रहा है। तो चेक करेंगे ये मैरिज को लेकर क्यों स्ट्रेस ले रहा है, इसको हुआ क्या है। सीधे करो कार्ड, सॉरी उल्टे कार्ड मैं आज नहीं लूँगी, चाहे जो भी आ जाए। रिवर्स में कार्ड नहीं लूँगी, बस मन नहीं है आज। 8 ऑफ बैंड को क्लैरिफाई करें आर्कएंजल गैब्रियल। क्लैरिफाई 8 ऑफ बैंड, 6 ऑफ कप, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। सीधा करो, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई 7 ऑफ बैंड, नाइट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटाकल। ओ माय गॉड, अच्छा तो इसलिए स्ट्रेस ले रहा। क्लैरिफाई 4 ऑफ बैंड, क्लैरिफाई 4 ऑफ बैंड, क्लैरिफाई 4 ऑफ बैंड, चलो ये कार्ड रिवर्स में ले ही लेती हूँ, अच्छा आया है। सबसे पहली बात तो ये पर्सन ओके, देखिए आपने अपनी फीलिंग को ना, अब आपने बैलेंस कर लिया, खुद को हाइड कर लिया। अब आप कुछ बोलते नहीं हो। पहले आप बहुत इमोशनल रहे हो इस बंदे के लिए, इमोशनल होकर आप बार बार एक्शन लेते थे, ठीक है। लेकिन अब आप रुक से गए हो और अब आपने अपने आप पर वर्क किया है। जो जजमेंट हो रहा है डिवाइन का, और ये बंदा सोच रहा है, बैठा हुआ है कि कब आप इससे बात करोगे, ठीक है। ये आपसे ग्रोथ करना चाहता है,
रिलेशनशिप बनाना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, बट आप नहीं आ रहे हो मनाने के लिए। 5 ऑफ कप के साथ ये बंदा फीलिंग लॉस में है कि तुम क्यों नहीं आ रही, ठीक है। क्या तुमने मैरिज कर ली? मे बी थर्ड पार्टी इसकी फैमिली है यहाँ पर। इसने आपसे जो रन किया था ना, फैमिली की वजह से किया था, फाइट की थी, झगड़े किए थे, फैमिली की वजह से किए थे। 8 ऑफ बैंड के साथ ये पर्सन आपको मिस करता है, आपसे बात करना चाहता है, मे बी रिकनसाइल करना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि इस बंदे ने आपसे रन किया था, एकदम से भागा था, और आप उस टाइम बहुत इमोशनल थे। विथ 9 ऑफ सोर्स के साथ अब ये पर्सन बहुत स्ट्रेस ले रहा है इस चीज़ का कि इसने ऑप्शन के चक्कर में आपसे मैरिज नहीं की। ये बंदा टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहता है, या इसकी मैरिड लाइफ में अगर इसने किसी ऑप्शन से शादी भी कर ली थी, तो यहाँ पर टावर मूवमेंट चल रहा है इसका, ठीक है। मे बी ये इसीलिए आपसे भाग गया था। ऐसा भी हो सकता है जब आपसे कम्युनिकेशन किया, ये आपको मिस कर रहा था, आपको जस्टिस देने के लिए रिकनसाइल किया होगा, बट एकदम से ये चला गया। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली धक्का लगा, आप बहुत परेशान हुए यहाँ पर, ठीक है। आपको स्ट्रेस भी हुआ कि इस बंदे ने ऐसा क्यों किया, इसने आपका टाइम वेस्ट किया। मे बी आप मैरिड भी हो सकते हो, कोई पर्सन आपकी मैरिड लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा था, इसी की वजह से चला, कुछ हुआ यहाँ पर। मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पर मैरिज करता करता रह गया। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, इसको आपसे मैरिज चाहिए, ये मैरिज करना चाहता है। इसमें से देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। हैबिट, आपके पार्टनर को ना बैड लत, बुरी हैबिट है भाई यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर इसके अंदर लस्ट बहुत भरी हुई है। सो ये आपसे इसलिए भी बात नहीं करता था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक अवेकन पर्सन हो। आप एक ऐसी सोल हो बहुत ही यहाँ पर जो कि बैलेंस कर चुकी है खुद को। आपने इनर सेल्फ आपकी बहुत ज़्यादा ना बैलेंस नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। मे बी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ये डरता है आपसे, इस वजह से सामने नहीं आ रहा। मे बी इसको लगता है कि जब तुम्हें इस बात का पता चलेगा तुम मुझे लाइक नहीं करोगी, प्यार नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर लस्ट है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर हैबिट का कार्ड आ रहा है, बैड हैबिट, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नेगेटिव चीज़ों में ये पड़ा हुआ पर्सन। सो फॉरगिवनेस की एनर्जी में है, कुछ इसने गलत किया या इससे गलत हो गया है। और देख लेते हैं, देखो ये गिल्टी में है। मे बी इसने या तो आपके सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रखा, लेकिन आपके लिए कुछ किया नहीं, रिलेशनशिप को छोड़ दिया। हैबिट्स, अनवर्दी, आपको अनवर्दी फील करवाया। कन्वर्सेशन, आपको कुछ इसके बारे में पता चला, इसके बारे में आपने इससे बात करने की कोशिश की, बट ये बंदा यहाँ पर आपसे बात नहीं किया। ट्रुथ, सच्चाई सामने आ गई है आपकी, और ये बंदा आपसे डर रहा है। कुछ आपको पता चला है, कुछ बातें छुपा रहा है, कुछ इसके हाथों से हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसने स्पेस दे दिया रिलेशनशिप में, भाग गया। रिफ्लेक्शन, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, ब्रोकन और डिटैचमेंट की एनर्जी में है ये पर्सन, आपको देख रहा है। मे बी आपको कुछ इसके बारे में पता चल गया है। इस बंदे को ना सीधे शब्दों में कहूँगी, इसके अंदर लास्ट बहुत भरी है। इसने थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिजिकल रिलेशनशिप में बड़े लोगों के पास गया है। इस चीज़ का इसको रिग्रेट है कि इसने आपका दिल तोड़ा, आप डिटैचमेंट की एनर्जी में रहे, लेकिन इसके पास यही चाह रहा था। मे बी ये जब आपके साथ रिलेशनशिप में था, किसी और से भी बात करता था, ट्रुथ सामने आया आपके कुछ इसका, ठीक है। फॉरगिव, इसीलिए ये बंदा यहाँ पर ना अब आपसे नहीं, डिवाइन से सॉरी फील करता है। और क्या एनर्जी इसकी,
देखो सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं, ये बंदा डे ड्रीमिंग भी कर रहा है, गॉसिप भी कर रहा है आपके। मे बी जब आप इसके डे ड्रीम कर रही थी ना, ये आपके बारे में लोगों से राय मशवरे ले रहा था कि मैं अंडरस्टैंड करूं या ना करूं। मे बी इसने होल्ड बैक किया है प्यार को। मे बी इसके अंदर एक पैशन था, स्पार्क था, जो कि इसने किसी और पर्सन पर लुटाया। ये थर्ड पर्सन था, ओके। किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में चला गया ये पर्सन यहाँ पर। इसके अंदर लास्ट थी। एक ऐसा बंदा ये है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बहुत बनाता है। मे बी आप सेल्फ लव में चले गए, आपको पता चला, आपने मूव ऑन कर लिया, इस रिलेशनशिप से दूर हो गए आप। कौन कौन से कार्ड आ रहे हैं? अनसेटिस्फाइड। आपका इसके साथ सोल का कुछ कनेक्शन था। ये पर्सन यहाँ पर आप क्या चाहता है? आप ये चेजर की एनर्जी में है, रियूनियन चाहता है आपके साथ। ये पर्सन आपको कहना चाहता है मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ, बट वो टाइम मेरे हाथ से निकल गया। पता नहीं कोई गलती कर दी है इसने। ये आपके पास वापस आना चाहता है, बट चीज़ें खराब कर चुका है। जिस टाइम आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, ये थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल इंटीमेसी रिलेशनशिप में जा रहा था और आपसे रन कर रहा था, ओके। ये स्लीपलेस नाइट में अभी रिग्रेट हो रहा है इसको बहुत ज़्यादा। इसने जो आपके साथ किया है उस चीज़ का गम हो रहा। अच्छा खासा रिलेशनशिप था, इसने ख़राब कर दिया। इसने ना आने जाने के कारण रिलेशनशिप ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हो गया। बार बार आपकी लाइफ में आना जाना इसका लगा रहा, लेकिन ये आपको नहीं समझ आया कि ये क्यों चाहता है, क्योंकि इसकी एक शैडो साइड थी जो इसने आपको नहीं दिखाई थी। मे भी गंदी साइड, एक डर्टी साइड इसकी थी। ये कन्फ्यूज़न में है। ये लोगों को कमिटमेंट देता था, बहुत से लोगों को कमिटमेंट देता था आपके अलावा भी। और जैसे ही इसका काम होता था, हो सकता है ये रिंग लेकर घूम रहा। देखो इसने यहाँ पर, देखो इसके पास ऐसी बहुत सी रिंग्स हो। ये आपको कमिटमेंट देना तो चाहता था, लेकिन आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी। ये क्या करता है ना, अब मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता। कभी कभी ऐसी रीडिंग आती है। ये क्या करता था ना, ये रिंग लेकर घूमता था, जो मैरिज रिंग होती है। जब भी कोई अच्छी खूबसूरत लड़की दिखती उसको प्रपोजल देता। प्रपोजल भी इस हिसाब से देता मैरिज का, ताकि वो इनकार ना कर पाए। फिर धीरे धीरे उसका ट्रस्ट ये जीतता। उसके बाद उसको देखो लर्न करता अच्छे से। पहले कमिटमेंट देता, वादा करता मैरिज का, फैमिली का। फिर यहाँ पर उसको लर्न करता अच्छे से। फिर उसके साथ एक फैमिली की प्लानिंग करता है, जैसे एक मैरिड कपल रहता ना, उस तरह रहता। फिर जब इसका मतलब निकल जाता है ना, ये फिजिकल रिलेशनशिप में चला जाता, पूरा हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लग जाता उसके साथ, ठीक है। फिर बाद में ये उसको ईगो दिखाता। ओ माय गॉड, बंदा मिस करता रह जाता, इसको मिस करता रह जाता। ये इसकी एनर्जी है। ऐसा क्यों करता है ये एंजल? पैसे के लिए करता है ये बंदा यहाँ पर, ठीक है। ये सोशल साइड पर ऐसे लोग ढूंढता है जिसके पास पैसा हो, मनी हो, ठीक है। फिर ये जाकर उसके साथ रिलेशनशिप में जाता। पहला ही कार्ड लास्ट का था, यहाँ पर आया था, देखो। ये फिजिकल भी होता है, पैसा भी लेता उससे, ठीक है। ओवरवेलमेड। अभी इस चीज़ का इसको स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि इसको अब सुधरने का एक मौका डिवाइन दे रहा था आपके रूप में, बट ये सुधरा नहीं। डिसऑनेस्टी आपके साथ भी इसने गलत कर दिया। अब डैमेज हो गया रिलेशनशिप, चोरी इसकी पकड़ी गई। किसी के साथ केमिस्ट्री बना रहा था, आपको पता चल गया। या किसी के साथ फिजिकल हो रहा था, रिलेशनशिप में था, आपने ऊपर से रेड मार दी। या यहाँ पर कोई रेड पड़ गई, आपको पता चल गया। आपको भी इस चीज़ का पता चला। कुछ आपको इंट्यूशन ने बताया, आपने फीलिंग को हाइड कर लिया। ये बंदा आपसे दूर है, बट आप इसकी दुनिया हो। आपको रिजेक्ट कर गया है, कहीं पर भी खुश नहीं है ये पर्सन। देखो ये वापस आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। ये आपसे रीयूनियन चाहता है। ये एक कार्ड और ले लेते हैं। ये वापस आना चाहता है।
इसकी ना एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ, ये जो पर्सन है यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आपके साथ खुश महसूस करता था, बट आपके और अपने बारे इसने कुछ सीक्रेट लोगों के साथ शेयर करे हैं, बाहरी लोगों के साथ। ये इससे मिस्टेक हो गई, इंसल्ट की है इसने आपकी। आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया ना, वो सारे मोमेंट इसने किसी और को बताए हैं। आपकी डिसरिस्पेक्ट की है इसने, चीट किया आपको। इसने बहुत से रिलेशनशिप में गया ये पर्सन, फील क्या करता। अभी क्या इसकी एनर्जी क्या, और इसकी देखो भाग रहा है 7 ऑफ बैंड के साथ, और डिवाइन इसके पीछे पड़ा हुआ है भाई। डिवाइन एक्शन ले रहा, क्लियर कट। देखो डेस्टिनी खत्म हो गई है, मे बी यहाँ पर एक साइकिल खत्म हो गया आपका। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये भाग रहा है आपके सामने से, इसने आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसा भी हो सकता। और बैक पर ये एक्शन ले रहा है क्योंकि ये बहुत इमोशनल है। ये आपके पास वापस आना चाहता है क्योंकि इमोशनल क्यों है, डेथ हो गया रिलेशनशिप, अब ये रीबर्थ चाहता है। क्यों चाहता है, क्योंकि ये आपको मिस करता है। और विद द मैजिशियन कार्ड, माइंड गेम तो आपके साथ गया कर कर ये, जब गया था माइंड गेम कर कर गया था, लेकिन इसको पता नहीं था कि आप इतनी जल्दी बैलेंस हो जाओगे। मे बी कमिटमेंट के नाम पर धोखा हुआ है। विद द चैरियट कार्ड, दूर भाग गया, किसी और के साथ कमिटेड था, जा तो आपको ये चीज़ बताया नहीं, किसी और को प्रपोजल दिया हुआ था, ये बताया नहीं, किसी के साथ सेलिब्रेशन करता हुआ आपने जरूर इसको पकड़ा है। यहाँ पर जब आपने इससे बात की, करने की कोशिश की, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। मे बी आपके साथ इंजॉयमेंट करता रहा, आपके साथ घूमता रहा, एक्शन लेता रहा, एकदम से इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। और इसने न्यू बिगिनिंग की, किसी एक्स पर की। इसके पास ऑप्शन बहुत है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ पर पैसा कमाने चला गया और आपके साथ आपको रिजेक्ट कर गया, और ये आगे बढ़ना चाहता था, राजा बाबू बनना चाहता था, मे बी बहुत ही एक अपने पर वर्क करना चाहता था, तो इसलिए इसने आपको छोड़ दिया। देखो अब ये बैलेंस चाहता है, देखो कंफ्यूज्ड एनर्जी में है ना, जो भी करके गया, बट थर्ड पार्टी यहाँ पर नजर आई है मुझे। अब एकदम से ये फीलिंग लॉस में है, जिसके भी पास गया था ना वहाँ पर चीज़ें एंड हो चुकी हैं। गुस्से में है ये पर्सन, क्यों गुस्से में है, एक्सपोज हो चुका है ये, किसी के सामने इसका ट्रूथ आ गया है। थर्ड पार्टी का जा तो ट्रूथ इसके सामने आ गया, ये फीलिंग लॉस में भी है, और जजमेंट ये डिवाइन ने दिया। मे बी आप बर्डन में हैं, लो जी कर लो बात, कहीं दूर है आपसे। आपको ना डिवाइन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये बंदा ना यहाँ पर आपको देख रहा है कहीं से लुक कर छुप कर, और ये एक नेगेटिव एनर्जी में माइंड सेट कर कर बैठा हुआ है। इसको लगता है ना तेरी वजह से मेरे जीवन में बर्बादियाँ हुई हैं, कुछ भी डिवाइन मुझे नहीं दे रहा, तुझे दे रहा है। मे बी आपका काउंटर पार्ट है ये। देखो डिवाइन ने आपको कितना स्टारडम दिया हुआ है, और बहुत ज़्यादा पैसा, मनी, हर एक चीज़ दी हुई है। आप अपनी हर विश को कंप्लीट करते हो। मे बी एम्प्रर बन चुके हो आप, इतना सह चुके हो ना, अब आप किसी के साथ सोच समझ कर खुलते होंगे, बात करते होंगे। पहले आप इमोशनल होकर हर किसी से बैलेंस करते थे, अब आपने अपनी इमोशनल साइड को हाइड करना सीख लिया है। ये बंदा इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आया था कि ताकि आपको अपनी शक्तियों के बारे में, पावर के बारे में पता चले। ठीक है, लोग कैसे आपका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, आपको पता चले। जस्टिस हो रहा है यहाँ पर, क्या जस्टिस हो रहा है एंजल। जो इसने थर्ड पार्टी बनाई थी ना, वो जा चुकी है यहाँ पर। अब इसके पास ग्रोथ नहीं है, पैसा नहीं है, मनी नहीं है। द फूल, अब ये क्या चाहता है, अब ये आपसे पैचअप करने के बारे में सोच रहा है। ये सोच रहा है इससे बात की जाए, इसके साथ न्यू बिगिनिंग करूं ताकि ये मुझे माफ़ कर दे। ओके,
लेकिन ये कभी मत भूलिएगा इसने आपको चीट किया था। इमोशनल होता है, रोता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, करना तो नहीं चाहिए था। देखो कितना उदास है। हर्मिट द 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ डबल बार आ रहा है। ये बंदा बहुत पश्चाताप में है, धोखा दिए इसने। बहुत रिलेशनशिप बनाए हैं भाई, आपको बड़ी बार चीट किया है। इसके पास बहुत कप्स है, बहुत लवर्स हैं, लेकिन ये बंदा यहाँ पर ना मैरिज नहीं करता किसी के साथ भाई। बहुत ही बंदा ना मैरिज के टाइम ये कंफ्यूजन में आ जाता है, मैरिज के टाइम ये धोखा देता बंदे को। कमिटमेंट देने के बाद ये जरूर करता है, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आती है ना ये धोखा दे देता बंदे को, क्योंकि ये एक स्टेबल पर्सन ढूंढ रहा है अपने लिए, जो पूरी तरह से परफेक्ट पार्टनर हो इसके लिए। और अभी ये सारी चीज़ें आपके अंदर देखता है ये पर्सन, और इसने आपका दिल तोड़ दिया है और आपको इसने ना स्टक कर दिया है, ठीक है। इस कंट्रोल करना चाहता है भैया आप पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी डेक को लूँगी मैं नेक्स्ट। ये क्या चाहता क्या है? भाई मैंने पूछा ये चाहता क्या है। ये पर्सन चाहता है आपसे बैलेंस करना। देखो 5 ऑफ पेंटाकल के साथ बैलेंस, मतलब जो पास्ट में नहीं बना पाया अब ये बैलेंस करना चाहता, ग्रोथ चाहता, मैरिज चाहता आपसे। और क्या चाहता? इमोशनल है, बर्डन में है, और 10 ऑफ कप चाहता आपसे मैरिज कर हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। एक नेक्स्ट कार्ड लूँगी। यस, क्लियर कट इसका यही इरादा है कि आप इसके कमिटमेंट को एक्सेप्ट करो, आप इसको कमिटमेंट दो। या तो इस बंदे ने फैमिली के बहकावे में आकर, ठीक है, किसी और को कमिटमेंट दे दिया, ठीक है। अब वहाँ पर चीज़ें खराब हो रही हैं, अब वहाँ पर इसको अच्छा नहीं लगता। मे बी यहाँ पर ये कहीं दूर चला गया, शहर सिटी इसने चेंज कर दिए, ठीक है। वहाँ पर जजमेंट हो रहा, वहाँ पर आप उसके साथ खुश नहीं है। मे बी इसने एंगेजमेंट कर ली, वहाँ पर आपकी याद आ रही है, मिस कर रहा आपको, 2 लोगों के साथ डील कर रहा था। ऑप्शन है इसके पास डियर, अब पछता रहा है कि आपको रिजेक्ट क्यों किया इसने। आप तो इतनी मासूम थी, इतना प्यार करती थी इससे। उदास हैं आपको याद कर कर, लेकिन अब आप एम्प्रेस हो, आप इसकी बातों में नहीं आओगी। थर्ड पार्टी यहाँ से जा चुकी है। क्यों गई थर्ड पार्टी, कहाँ गई एंजल? थर्ड पार्टी है, वेट कर रही है। इसने कमिटमेंट देकर उसको स्टक किया हुआ है, ओके। ये उसको ईगो दिखा रहा है, इसको मैं ऐसे लूँगी। ये उसको ईगो दिखा रहा थर्ड पार्टी को। मे बी थर्ड पार्टी को ये फंसा कर रखा है, होल्ड कर लिया इसने। इमोशनल साइड, ये भी कोई इसकी लवर थी। मे बी ये अपने लवर के लिए मिस करता है, लवर को याद करता है। मे बी इसने मैरिज कर लिया है फैमिली की मर्जी से, या तो एंगेजमेंट कर ली है, लेकिन कमिटेड है उसके साथ। बट इस बंदा तो मैरिज कर ली है, लेकिन उसको ना ये प्यार नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये अपने लवर को मिस करता है। इसने अच्छी खासी ऑप्शन देखकर आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया था। लवर के पास बहुत ऑप्शन है, एंड हो चुका रिलेशनशिप। इसके पास भी बैकअप है। ये कोई स्पेल लेवल ऐसा कुछ करता है कि जिससे कि ये इसका लवर अब शादी ना कर पाए, ठीक है। ये खुद तो मैरिज कर चुका है, लेकिन अपने लवर को मैरिज करने नहीं देता, ठीक है। सो ये चाहता है आप मैरिज ना करो। क्यों नहीं, क्यों चाहता है ये? क्योंकि ये खुद इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। अभी बैठा हुआ, लेकिन एक्शन होंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये अपनी मैरिड लाइफ को एंड करेगा। कंफ्यूजन में है। जिसको इसने प्रपोजल दिया हुआ ना, वो इसकी विशफुलमेंट नहीं है। ये इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, ट्रैप्ड सिचुएशन में है। मे बी आपको छोटी ऑफर देना चाहता है। और ये थर्ड पार्टी के साथ डेथ करना चाहता है रिलेशनशिप। देखो ये मूव ऑन भी कर रहा है।
लेकिन उससे भी बातें हाइड करता, उसका भी दिल तोड़ा हुआ है इसने, उससे भी हाइड करता, उसको बताता नहीं है यहाँ पर कि मैंने तुम्हारे को क्यों छोड़ा है। ये ऐसा पर्सन है। देखो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या फील करता है, फीलिंग क्या है इसकी। पश्चाताप कर रहा है कि मैं क्यों अपने प्यार को, अपने लव को छोड़ कर गया। इस फीलिंग लॉस में, इस गम से बाहर आना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, आपने जो बाउंड्रीज बनाई ना इसके लिए, इसको तोड़ना चाहता है। थर्ड पार्टी सिनारियो है यहाँ पर, लेकिन चीज़ें सही नहीं चल रही। थर्ड पार्टी को ये छोड़ना चाहता है, लेकिन ये ना फंसा हुआ बुरी तरह, वहां से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। देखो इसको जमकर ईगो दिखा रहा है अगर ये मैरिड है तो। ठीक है, उसके साथ बहुत फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए हो इसने, उसको हैंग किया हुआ थर्ड पार्टी को। ऐसा क्यों कर रहा है ये बंदा? मुझे तो ये मेंटल नजर आ रहा है, दोनों के कारण कन्फ्यूजन में है। आपको मिस कर रहा है, ये छोड़ देगा, जहाँ इसने छोड़ दिया है ऑलरेडी, मिस कर रहा आपको। फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए, दिल टूटा हुआ है इसका, पेन में है ये बंदा। यहाँ पर फील क्या करता है, एक दर्द, एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट, एक पेन, स्लीपलेस नाइट में रहता है। इसको पता है आप भी रोते हो, आपको भी दर्द है। ये दौड़ कर आना चाहता है आपके पास, उदास है। जो भी इसने जल्दबाजी में डिसीजन लिया ना, उस वजह से बहुत उदास है, बहुत उदास है। इसको लग रहा मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे मैरिज नहीं करनी चाहिए थी, मुझे फैमिली की बातों में आकर किसी और को प्रपोजल नहीं देना चाहिए था, मुझे इस बंदी के साथ शादी करनी चाहिए थी, चाहे इस बंदे के साथ शादी करनी चाहिए थी। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा, कुछ तगड़ी मैनिफेस्टेशन है इसकी। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन? कर रहा है कि आपकी तरफ कोई राह मिल जाए इसको आने का और ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करे। नेक्स्ट, ये पर्सन इतनी ओवर थिंकिंग भी बहुत करता, क्योंकि ये आपको 2 ऑफ कप देना चाहता है, जस्टिस देना चाहता, मैरिज करना चाहता, परमानेंट रीयूनियन आपके साथ चाहता। ये एनर्जी इसकी है, समझ आई? मे बी इसकी कहीं किसी के साथ एंगेजमेंट हो गई है, रिश्ता फिक्स हो गया है, मैरिज नहीं हुई। अगर मैरिज हुई भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये वहाँ से निकल आएगा। नेक्स्ट एक्शन क्या है इसका? ये आपके साथ यूनियन चाहता है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन इसका, नेक्स्ट एक्शन इसका एम्परर। ये किसी थर्ड पार्टी को ना बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये बेचारी बहुत परेशान है। ओके, ये कोई घरेलू महिला हो सकती है, इसके साथ ये मैरिड है, देख लो। 6 ऑफ बैंड के साथ ये इसके साथ मैरिड है। ये सिंपल औरत है, इसने इसको कंफ्यूजन में डालकर रखा हुआ है। मे बी ये जजमेंट हो रहा है डिवाइन का। 8 ऑफ कप के साथ सॉरी 8 ऑफ सोर्स के साथ ये पर्सन यहाँ पर ना, वेट वेट, 8 ऑफ सोर्स के साथ इसने, ये स्टक है, खुद स्टक है, इसको नहीं पता कि मैं क्या करना है क्या नहीं। डिवाइन ने यहाँ पर इसको स्टक कर दिया है। जिस भी रिलेशनशिप में है, इसकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है। ये थर्ड पार्टी को भगाना चाहता है। मे बी ये 2 लोगों के साथ डील कर रहा था पहले। इसने किसी क्वीन ऑफ सोर्स का दिल दुखाया, मैरिज के नाम पर धोखा दिया। आप बन गए हो भाई क्वीन ऑफ सोर्स। इसने पैसे के लिए थर्ड पार्टी के साथ मैरिज की, मे बी डिवाइन लव को छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर ये बंदा फंसा हुआ है। अब क्या कर रहा है ये, इस क्वीन ऑफ बैंड को, मीन्स जो भी जिससे भी इसने शादी की है ना, वो क्वीन ऑफ बैंड है, इसका इंतज़ार कर रही है, मैरिड है वो। ठीक है, जहाँ इसकी इंगेजमेंट हुई है, जब मैरिज है जी, मैरिड हुई है, ये बस बंदा मैरिड है भाई। तो ये पर्सन उन्होंने ना मैरिड लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट की हुई है। ये भाग रहा है उससे, उसकी तरफ मुंह नहीं करता, उससे बात नहीं करता। देखो यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये इस लड़की की तरफ मुंह मोड़ कर बैठा, ये एम्परर की एनर्जी दिखाता। माइंड गेम खेल रहा, किस चीज़ के लिए? फाइट कर रहा। ओके,
ताकि वो चली जाए। स्लो एनर्जी में बैठा है, कोई एक्शन नहीं दिखाता उसको, क्योंकि ये आपके लिए इमोशनल है। ओके, थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है ये बंदा? ये यही सब कुछ कर रहा ताकि अपने लवर के साथ न्यू बिगिनिंग कर ले। ये आपके पास आना चाहता है। यस यस, 10 ऑफ कप के साथ ये पर्सन यहाँ पर डेथ करना चाहता है अपनी मैरिड लाइफ को। इसने फैमिली के साथ रिलेशनशिप डेथ किए हो सकते हैं, रिवर्ट करना चाहता है क्योंकि आपके साथ ये पर्सन यहाँ पर जब फैमिली की वजह से आपके साथ डेथ किया रिलेशनशिप, आपका हस्बैंड भी हो सकता है ये, और हो सकता है ये थर्ड पार्टी में चला गया तो उसके साथ एंड करना चाहता है ये। जब वाइफ हो सकती है, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ ये बैठा हुआ है, बहुत ही ईगोस्टिक पर्सन है, इसको मनाना बहुत मुश्किल है। ये आपको इमोशनल देखना चाहता है, ये बहुत नेगेटिव माइंड सेट कर कर बैठा है। ये इसको ये है कि आप मापदंड वेद कर कर आपसे कमिटमेंट चाहिए इसको। यस, आपने बाउंड्री बनाई है, ये आपको उल्टा टांगना चाहता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन बैठे हैं बीच में, जस्टिस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये चाहता क्या है? प्रे कर रहा कि टावर मूवमेंट, सो ये प्रे कर रहा है यहाँ पर कि ये टावर मूवमेंट खत्म हो जाए। मे भी यहाँ पर टावर मूवमेंट आप पर चल रहा है, यहाँ पर इसने किसी को कमिटमेंट दिया हुआ है, ये वहाँ से निकलना चाहता, फीलिंग लॉस में है। चाहता क्या है? गम है, शादी कर चुका है, आप पेशेंस रख कर बैठा हुआ, 10 ऑफ पेंटाकल बना चुका है, आप पेशेंस रख कर बैठा हुआ है, पैसे के लिए शादी हुई है, स्टैंड पक्का इसने ले लिया है, इसीलिए आपको जगह जगह से ब्लॉक कर दिया है। अब वहाँ पर हो रही है फाइट, वहाँ पर हो रहे झगड़े, ये है स्लीपलेस नाइट में, और थर्ड पार्टी को ये छोड़ चुका है, या तो जा रही है थर्ड पार्टी या जा चुकी है, ठीक है। क्यों गई है वो? इसकी ईगो की वजह से, ये लेकर नहीं आना चाहता, क्योंकि ये किसी हाई प्रिस्टेस यानी कि कोई ऐसी महिला है जिसके पास विद्या है, कोई हाथ, कोई सुपर नेचुरल पावर है, ये उसको प्यार करता, कोई टैरो रीडर है उसको प्यार करता, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड, इसने उसका दिल तोड़ा था पास्ट में, मे बी ये अब इसके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, बट ये आना चाहता है। इसके पास बहुत ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। इसको लग रहा था ये बहुत सी ऑप्शन के साथ बात करती है, इस चीज़ का इसको पास्ट में बर्डन था, इसलिए इसने ये कप आपको नहीं दिया, बट ये आपसे प्यार करता है, अभी भी कंफ्यूजन में है, जिसके साथ रह रहा है ये कप उसको नहीं दे रहा, ये सिंगल है यहाँ पर। कुछ लोगों का पार्टनर ऑलरेडी सिंगल है, पैसा इकट्ठा कर रहा, मनी कर रहा इकट्ठी, ताकि आपके साथ बैलेंस करे। यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली है, और फिजिकल अट्रैक्शन दोनों को है बहुत ज़्यादा। आप इनकी विशफुलमेंट हो, ये आपको रिजेक्ट करने के बाद खुश नहीं है, ये आपको स्टॉक करते हैं, मे बी आपको मिस करते हैं। सो ये जानना चाहते हैं आप इसकी वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ना नाइट ऑफ एंड के साथ, इसीलिए ये बंदा यहाँ पर ना, इसकी लाइफ में कोई एम्प्रेस है, या तो कोई लेडी है, कोई या जी आप ही की एनर्जी है, लेकिन ये इसने अभी नेगेटिव वे में आपके साथ माइंड सेट किया था और अपना रिलेशनशिप एंड कर दिया था आपके साथ, ठीक है। अब इस चीज़ को लेकर ये सोचता है कि मैंने ये ऐसा क्यों किया, मेरी तो ये विशफुलमेंट थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ये पर्सन यहाँ पर ना बेवकूफ़ नज़र आ रहा मुझे, ये बेवकूफ़ी कहूँगी इसको। ऑप्शन देखकर आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, अब वहाँ पर भी नहीं रह पा रहा, ठीक है। अब वहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा, अब इसको लग रहा है कि मुझे तुम्हारे पास आना है, और अब तुम्हारे पास भी वापसी के रास्ते बंद कर कर जा चुका है। अब इसको समझ ही नहीं आ रही मैं करूँ तो करूँ क्या, और उसको अब ये बहुत ज़्यादा अकड़ से डील करता है ताकि यहाँ पर आपके पास आ सके। मे बी ये पर्सन दोनों पार्टियों में जगल कर रहा है। नेक्स्ट एक्शन यहाँ से देख लेती, इधर से तो यही आया, ये आपके साथ आना चाहता है, ये इतना परेशान कर देना चाहता थर्ड पार्टी को कि थर्ड पार्टी खुद ही चली जाए। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा? लो देख लो भाई, ये पर्सन आपको मिस करता है, मे बी इसने पैसे के लिए रिलेशनशिप कहीं बनाया था, ठीक है, और आप इसकी क्वीन ऑफ बैंड हो। ये यहाँ पर ना
जो भी थर्ड पार्टी है उसको ना ये भगाना चाहता है, इसलिए फीलिंग को हाइड कर कर बैठा हुआ किंग ऑफ कप्स के साथ। विद द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आया है, जबकि पहले आपसे फाइट कर कर आपको ईगो दिखाकर ये बंदा पास्ट में गया है। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस ऑफ कप के साथ। क्यों इमोशनल है? क्योंकि इसने इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ माइंड गेम खेली। अब ये मैनिफेस्ट कर रहा है इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को, और ये थर्ड पार्टी को ईगो दिखा रहा कि चली जाए वो। ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहता है, ओके। और ये फाइट करता है क्योंकि इसको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, आपके लिए एक्शन लेना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट ये आपसे मैरिज करना चाहता है या ऑलरेडी मैरिड हो सकता है। ये आप इसकी तरफ से कोई कॉल कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, या आपको 2 ऑफ कप देना चाहता है, ठीक है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि बहुत उदास है, स्लीपलेस नाइट, परेशानी है, इसको दिक्कत हो रही है। जो इसने किया उसकी सज़ा भुगत रहा है ये पर्सन। इसको लगता है मैंने गलत कर दिया, स्ट्रेस में है, मैरिज को लेकर सोचता रहता है और अपना कर्मा भुगत रहा। कुछ लोगों का पार्टनर बीमार हो सकता है सोच सोच कर, मे बी बहुत ज़्यादा हेल्थ इसकी ख़राब है इसलिए रुका हुआ, बहुत पैसा लग रहा है इसीलिए आपको रिजेक्ट कर दिया, मैरिज नहीं की। यहाँ पर थर्ड पार्टी बीमारी भी हो सकती है किसी के पार्टनर की लाइफ में। द डेविल, 2 ऑफ पेंटाकल, जजमेंट। मे बी इसने जिसको किसी किसी के पार्टनर ने ना जिसको थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दिया था, वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट है भाई। वहाँ पर ये उसके साथ पैचअप नहीं कर पाता, जो जजमेंट चाहता है यहाँ पर डिवाइन से प्रे कर रहा है। ये आपसे एक बार बात करना चाहता है, सिचुएशन आपको बताना चाहता है, स्टॉक करता है आपको, नज़र आप पर रखता है, लेकिन सही टाइम की राइट टाइम का वेट कर रहा है। ये थर्ड पार्टी पहले मूव ऑन कर जाए, डेथ हो जाए इसके साथ रिलेशनशिप। अभी ये हैंग्ड है इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा। अगर अभी ये आपके साथ रिवर्थ करेगा ना तो ये हैंग्ड हो जाएगा। इसको डर है यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि आप ठहरी एम्प्रेस और आपको सारी चीज़ें की नॉलेज है माइंड, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा क्राउन चक्रा ओपन है, आपको तुरंत पता चल जाएगा ये किसी और के साथ भी है। इसीलिए ये बंदा ना आपके साथ बात नहीं करता। अभी ये इस क्वीन ऑफ पेंटाकल के साथ लगा हुआ है, बात कर रहा है। ये इसको इसने कंफ्यूजन में डाला हुआ है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटाकल को। ये थर्ड पार्टी है, मे बी ये इसको धोखा दे रहा है, ठीक है। मैरिज के नाम पर धोखा दिया इस बंदे ने। मैरिज करने के बाद इस बंदे ने ना जगह जगह से इसको ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि ये उसके साथ नहीं रहना चाहता, ये टावर बनाना चाहता है, ओके। अब यही जस्टिस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 10 ऑफ पेंटाकल जिसको दिया, अब वहाँ से ये भाग रहा है, देखो नाइट ऑफ वैंड के साथ, क्योंकि दुनिया इसकी कहीं और है। दुनिया किसके पास है? आपके पास है, द वर्ल्ड। 9 ऑफ पेंटाकल, आप इसकी क्वीन हो, आपसे ये मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। क्यों है? क्योंकि आपके साथ एंड कर चुके हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं आपसे इतनी मोहब्बत? क्योंकि बर्डन है इनको, बोझ है, आप बदल गई हो। तो ये उस इंसान के साथ एंड कर कर जिसको इसने कमिटमेंट दिया हुआ है ना, ये आपकी तरफ आना चाहता बंदा अभी सोच रहा है कि आपसे बात की जाए, छोटी ऑफर दी जाए, ठीक है। ये आपको बताएगा नहीं, या तो इसकी इंगेजमेंट हुई है, ठीक है। ये बताएगा नहीं आपको कि मैं फैमिली की वजह से मैंने किसी के लिए स्टैंड लिया था, मैं फीलिंग लॉस में हूँ। अभी ये बात करना चाहता, पहले आपका माइंडसेट देखना चाहता है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है, मिस कर रहा है आपको, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा। सो ये बहुत कोशिश कर रहा है कि आपकी तरफ ध्यान ना जाए, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा आपको। इसीलिए इसकी तरफ से कोई एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा? ये कोई आपसे बात करेगा, लेकिन याद रखिएगा ये कमिटेड पर्सन है, किसी के साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े कर रहा है। या तो इसने पास्ट में ऐसा किया है, किसी के साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े चल रहे थे, फिर भी आपसे बात कर ली, चीज़ें आपके सामने आ गई, चीज़ें खराब हो गई। जाइए आपके साथ होने वाला है, ये बंदा आपसे बात करेगा और उसके बाद सीधा हार्मट मोड पे जाएगा। नेक्स्ट लवर है ये भाई, ये आपको नहीं छोड़ पाएगा, लाइफ टाइम नहीं छोड़ पाएगा। सारे कार्ड ऐसे हैं, ये बंदा आपसे कॉल मैसेज करेगा, आपकी तरफ आएगा। नेक्स्ट एक्शन क्यों आना चाहता है ये? मैं
मैं एक कार्ड लूँगी। बहुत उदास है, स्लीपलेस नाइट में है। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है? आर्कएंजल गैब्रियल बात करनी चाहता है ये आपसे, ये बताना चाहता है इसने किसी को कमिटमेंट दिया था, उसके साथ इसकी फाइट चल रही है, ये वहाँ से निकलना चाहता है, ठीक है। ये ना आपसे माइंड गेम खेलेगा, अभी आपको ये बताएगा नहीं, इसीलिए ये स्लो एनर्जी में ये कोई माइंड गेम खेल रहा है। ये उधर डेथ करना चाहता है रिलेशनशिप, और इधर आपके साथ 3 ऑफ कप के साथ सेलिब्रेशन चाहता है ये। मे बी इसने अपनी फैमिली को बता दिया है, 3 ऑफ कॉइन के साथ फैमिली को पता है यहाँ पर कि ये बंदा एस ऑफ कप आपको देना चाहता है। यस, ये आपके पास आना चाहता है नाइट ऑफ कप्स के साथ, और जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर देखो, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इसने रिलेशनशिप बनाया हुआ है, उसको ये स्लो एनर्जी दिखा रहा है नाइट ऑफ कॉइन के साथ, क्योंकि ये उसके साथ एंड करना चाहता है। ओके, सो ये बंदा बहुत इमोशनल है, फीलिंग लॉस में है, जब से आपको छोड़कर गया है। ये बंदा आपसे मैरिज चाहता है, सीधे शब्दों में बोलूँगी मैं, ये मैरिज चाहता है आपके साथ, और ये पर्सन यहाँ पर ना आपसे अभी दूर है। ये बंदा अभी इस बंदे को समझ नहीं आ रही क्या करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर, मिस तो आपको करता है, लेकिन ये नहीं चाहता थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चले। ये स्लीपलेस नाइट में है, ये किसी लीगल मैटर में फंसा हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, बिकॉज आप इसकी एम्प्रेस हो, आपको बचा रहा है ये पर्सन जी। थर्ड पार्टी से आपको ना प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो ये कैसे खड़ा, देखो कैसे है कि भाई पीछे कोई नहीं जा सकता। मे बी ये आपसे मैरिज करना चाहता है। सो यहाँ पर ये बंदा ना आपको प्रोटेक्ट करता नजर आ रहा है, क्योंकि इसने किसी से शादी की है, उसको ये रिजेक्ट कर रहा है। ओके, इसने फैमिली की वजह से शादी की थी, देखो शादी 6 ऑफ बैंड, ये फैमिली की वजह से शादी हुई थी, उसको रिजेक्ट करना चाहता है, और ये अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है। ये कोई स्टार, कोई फेमस इंसान है, इससे शादी करना चाहता है। ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप इसकी विश फुलमेंट हो। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, वेट करनी पड़ेगी, कोई कॉल मैसेज आएगा इसका आपको। द एम्परर एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। नेक्स्ट एक्शन बताओ, एक क्लियर कट इस इंसान का। चुप, ओके, हर्मिट, मैरिड, ओके, द हेरोफेंट, 2 ऑफ कप, और एक कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ओ माय गॉड, देखो 8 ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ कप्स। समझ आ रही है? मैं सारे कार्ड समझाती हूँ आपको, अभी क्या चल रहा है मैं बताती हूँ आपको। ये बंदा आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। अभी क्या चल रहा है, ये आपको कोई कॉल मैसेज नहीं करता, सोशल साइड से हट चुका है, बिल्कुल बात नहीं करता ना, ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। मे बी फेक अकाउंट, फेक आईडी से ये एम्परर की एनर्जी में बैठा हुआ पर्सन आपको स्टॉक करता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर ना अभी बिल्कुल अपना ताला नहीं खोल रहा मुँह का, क्योंकि इस बंदे ने ना बिल्कुल हर्मिट, चुप्पी साधी हुई है, हर्मिट मोड पे है। इसको पता है यहाँ पर ये किसी के साथ है मैरिड भाई, ठीक है, सीधी बात सुन लो। इसने खुद से दिया था उसको 2 ऑफ कप, ठीक है। और अब ये जो क्वीन ऑफ सोर्स है ना, ये इस क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से दिया था, यानी कि मदर की वजह से दिया था, लेकिन अब ये करवा रहा है 9 ऑफ बैंड के साथ उससे मिन्नतें, क्योंकि ये नहीं रहना चाहता उसके साथ थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। विद द हाई प्रीस्टेस, उससे ये चाहता है मिन्नतें, करवा रहा है मिन्नतें, क्योंकि ये जाना चाहता है उसको छोड़कर, ठीक है। और अगली बात रही यहाँ पर, ये किसके पास आना चाहता है? क्वीन ऑफ कप के पास, जो आप इमोशनल बैठी। इसके साथ क्या करना चाहता है? 8 ऑफ कॉइन, ये आपके साथ करना चाहता है बैलेंस रिलेशनशिप। ये कर रहा है 7 ऑफ कॉइन के साथ इंतज़ार, वेट। क्या इंतज़ार कर रहा? कि थर्ड पार्टी जो है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ, थर्ड पार्टी के साथ इसने तोड़ा है आपका दिल। ये है अभी स्लो एनर्जी में, ठीक है। और अब ये ले रहा है सारे एक्शन, इसने आपके लिए खड़े किए हैं सोर्स। नेक्स्ट है शांत, टावर मूवमेंट इसने दिया, गिरा, ठीक है। अब क्या चाहता है ये? अब ये ना जिसके साथ भी है, जिसको भी इसने विशफुलमेंट माना है, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब ये उसको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कंपैरिजन कर चुका है, बात करेगा आपसे। अभी ये थर्ड पार्टी से बातें सारी कर ले,
ये जस्टिस देना चाहता है, ये क्या करना चाहता है, सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ एंड करना चाहता है। देखो इसने थर्ड पार्टी को कितना कंफ्यूज कर कर रखा, इसने थर्ड पार्टी को कितना ईगो दिखाई हुई है। ये क्या चाहता थर्ड पार्टी से कि थर्ड पार्टी चली जाए। देखो इनजस्टिस कर रहा है ये पर्सन, उसके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे इसको ना उससे कोई मतलब है। जैसे ही इसका मतलब निकल जाएगा ना, ये थर्ड पार्टी को बाय बाय टाटा बोल देगा। ये एनर्जी है इसकी। इंगेजमेंट हुई है भाई, ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर की इंगेजमेंट है, कुछ लोगों की मैरिड हुई है, मैरिड पर्सन है, बट ये सारी चीज़ें उसको एंड कर देगा और आपकी तरफ आएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ज़्यादा इमोशनल हो गया तो ये कॉल मैसेज आपको करेगा, फेक नंबर, फेक अकाउंट से न्यू नंबर लेगा, सिम नया होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ना अपने आप को ना प्रोटेक्ट कर कर चल रहा है ताकि कोई आपके तक ना आए। इसने आपको छुपा कर रखा हुआ है, प्राइवेट कर कर, बिल्कुल बेहद सीक्रेट। मूविंग, आप मूव ऑन कर रहे हो, देखो आप मूव ऑन कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, क्लोजनेस, और ये क्लोजनेस बढ़ाना चाहता है आपके साथ। देखो ये एक नया डोर, नया चैप्टर ओपन करने जाना चाहता है, करना चाहता है, ताकि यहाँ पर ये पर्सन खुशी पा सके। आपके साथ इसकी खुशी है, ये अकेला है, सिंगल है, यहाँ कहीं भी है। मैनिफेस्टेशन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सर्विस इसकी हो चुकी है, अब इसका बस बैक आना बाकी है। जीसस आ गए हैं, आर्किएंजल राफेल आ गए हैं, उरियल आ गए हैं। आपको भी मैनिफेस्टेशन आपकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मे बी आपको भी ना मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको ब्लेस करेंगे। ये पर्सन वापस आ रहा है, जिसकी भी ज़्यादा ना उससे ये डेफिनेटली वापस आएगा। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैजिशियन का कार्ड है, सारे साइन है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।